दोस्तों, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे चैनल की तरफ से आपका सच्चे हृदय से सम्मान और हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको बताएंगे धनतेरस पर वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं खरीदनी चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे कि सफाई करते समय धनतेरस पर वो एक चीज़ है जो घर में कभी मत फेंकना। साथ ही जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या दीपावली पर, और कौन सी झाड़ू खरीदे, सीख वाली, प्लास्टिक वाली या नारियल वाली। आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। ये वीडियो आपको धनवान बना देगी। आज मैं आप लोगों को दीपावली, धनतेरस, इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। क्या करने से बचे जिससे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगी। इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। ये 5 त्यौहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्यौहार है शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे, थोड़ा जान लीजिए। पहले जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वो चौदस, जो नरक चतुर्दशी होते हैं उस दिन, और उसके बाद होते हैं दीपावली अर्थात दीपावली की रात। इसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज, भाई दूज। किस तरह से ये 5 दिवसीय त्यौहार कहा जाता है। इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। इस साल हम सबको कन्फ्यूजन है कि दीपावली कब है। तो देखिए, दीपावली का त्यौहार 31 अक्टूबर को है। दीपावली के दिन खासकर लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए। इस दिन ज़्यादा टूने टोटके भी होते हैं, इसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी का बुरा करने के लिए नहीं, अपना भले के लिए ज़रूर करें। माँ लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए दीपावली की रात कुछ उपायों को करते हैं। सही तरीके से करते हैं तो माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास कर जाती है। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, विस्तार से जानकारी बताने से पहले सभी दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगी, आज अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय ज़रूर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है, ज़रूर लिखना। तो दोस्तों, दीपावली को माँ लक्ष्मी को कच्चे चने की दाल ज़रूर अर्पित करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा समझा जाता है जो कच्चे चने की दाल से माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर आ जाते हैं, वो जीवन भर माता लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहती है। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्न, धन एवं सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करती है। अब जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस को छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू सनातन पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देवी लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर जी की हम पूजा अर्चना करते हैं, और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ समझा जाता है। सनातन धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं। इस दिन जो भी खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। तो धनतेरस 2024 में कब है? तो सनातन पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 2024 तिथि पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:01 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोष अध्यक्ष भगवान कुबेर को ही कहा जाता है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन आदि खरीद सकते हैं। चलिए जानते हैं दिवाली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तुएं हैं जिसे घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। माँ लक्ष्मी धनतेरस और दिवाली के दिन हर एक मनुष्य के द्वार में जाती है, घर में जाती है। माता लक्ष्मी और उनकी बहन कुललक्ष्मी। अगर घर में पवित्र वातावरण, सुगंधित, आपने धूप जला करके रखे हैं, आपने अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके रखा है, तो बिना पूछे माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिस घर में प्रवेश कर जाए, फिर ऐसे घर में धन की कमी नहीं होती। और जिस घर में कूड़े करकट, गंदगी चीज़ों से भरी हुई घर में माँ लक्ष्मी की बहन कुललक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, तो उनके साथ में दुख, दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है।
चलिए इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम दिवाली से पहले अपने घर से बाहर हटा देना चाहिए। तो पहला, टूटे बर्तन, या फिर स्टील के हों, प्लास्टिक के हों, तांबे के बर्तन हो, ये स्टोर रूम में रखते हैं। सनातन शास्त्रों की दिवाली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता। इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं फेंक दें, क्योंकि टूटी हुई चीज़ें नेगेटिविटी का प्रतीक समझा जाता है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दिवाली के पर्व में जीवन में खुशियाँ आती हैं। दिवाली अच्छा समय लेकर आती है। जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। हर मनुष्य चाहता है उनका समय अच्छा हो, और जो घड़ी बंद होती है तो उनका समय भी बंद हो जाता है, तो ज़िंदगी भी बंद हो जाती है। जिनका समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हैं, तो टूटे हुए घड़ी, इससे बिल्कुल ही घर में नेगेटिविटी प्रभावित होती है। इसे वास्तु दोष कहते हैं। जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के समय जो पुरानी घड़ी है, बिल्कुल ही इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दें। इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। तीसरी चीज़ है, इसे नोट करके रखें, इलेक्ट्रॉनिक सामान। दिवाली देखें, दिवाली रोशनी का त्यौहार समझा जाता है। माता लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहां अंधेरा ना हो। ऐसे में अगर आपके घर में आपको लाइट, कोई बल्ब, कोई ख़राब हो, तुरंत ही हटा दीजिए, फिर उसे बनवा लीजिए। जहाँ पर आपके घर में अंधेरा है वहाँ दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दिवाली का त्यौहार है इसे प्रकाश का त्यौहार माना जाता है। इसके बाद फटे जूते चप्पल, ये कभी नहीं रखना चाहिए। ये दुख संपदा की निशानी मानी जाती है। परंतु अगर आपके घर में फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो सनातन शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। फटे कपड़े ये नेगेटिविटी लाते हैं। माता लक्ष्मी उन्हीं पर कृपा बरसाती है जो लोग अच्छे हैं, शुद्ध है, शुद्ध वातावरण में रहते हैं। फटी फटी चीज़ों को पहनना शुरू करते तो दरिद्रता की तरफ कभी भी माता लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती है। तो दिवाली के दिन फटे जूते चप्पल, फटे सामग्री बिल्कुल ही अब घर में उपयोग ना करें। एक बात का खास ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दिवाली के दिन मत रखना, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में निवास करती है जिस घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर ना हो। जूते चप्पल में देखिए मनुष्य का दुर्भाग्य, सौभाग्य, ये दोनों बसते हैं, और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांघ करके घर में प्रवेश नहीं करते। तो यदि आप दिवाली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मेन गेट पर फटे जूते चप्पल मत रखना, नहीं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी नहीं आएगी। इसके बाद है खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए। अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दें, तो इसका क्या फ़ायदा होगा, आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगी। तो ये भी है दिवाली की कुछ पहले हटाई जाने वाली सामग्री के बारे में। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीज़ को खरीदना चाहिए जो बहुत ही शुभ समझा जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिख देना। 1 साल तक माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। पूरे धनतेरस तक माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 33 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ होता है। धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीदने से घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहते हैं। अगर आप ये खरीदने में समर्थ नहीं है तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन भी जो आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, आभूषण नहीं खरीद पाते तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद करके ला सकते हैं। इसमें माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ होता है, मंगलकारी होता है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, हमारे वीडियो के देखने वाले दर्शक बीच में छोड़कर मत जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। यहाँ पर अच्छी जानकारी आप सबको दर्शकों को मिलेगी। तो धनतेरस को चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ होता है, मंगलकारी समझा जाता है। 800 से लेकर 900 तक आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदने चाहिए जिन पर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। इस दिन इस सिक्के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस तरीके से सिक्कों को रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं होती।
ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू ज़रूर खरीदें, अत्यंत शुभ माना जाता है। देखिए, जो झाड़ू है माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और कचरा जो है वो राहु का प्रतीक होता है। तो माता लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर करती है, अर्थात कचरे से गरीब और दरिद्रता का श्रेणी दिया गया है। आप अपने घर में नए झाड़ू बिल्कुल ही खरीद के ला सकते हैं, तो माता लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती है। जो मनुष्य ये उपाय करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में अन्न धन की ऐसी बढ़ोतरी हुई आप जिसकी कामना भी नहीं कर सकते। धनतेरस के दिन हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल खरीद के ला सकते हैं। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके ला सकते हैं। धनतेरस या फिर दिवाली वाले दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इसे ऐसी मान्यता है कि इससे घर में संपत्ति आती है और इससे आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती है। और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुभ होता है। इसके पीछे का कारण बताते हैं। इस यंत्र में देवी देवता होते हैं, जिनकी पूजा करते हैं उनके अंदर देवी देवता के प्राण बसे होते हैं। जो श्री यंत्र है ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। तो श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी के प्राण बसते हैं, माता लक्ष्मी की शक्ति बसती है। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र जो खरीद कर लाते हैं और धनतेरस से दिवाली के दिन इसकी पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में रखते हैं। तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। स्वतः ही इनकी कृपा से आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी। कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। निरंतर इनकी ऊर्जा से, निरंतर इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी तरह के लौकिक अलौकिक सब सुखों की प्राप्ति होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो पौराणिक सनातन शास्त्र के अनुसार दिवाली पर्व के पावन दिनों में हर मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो मानव इस दिन अधिक देर तक सोते हैं उनसे माँ लक्ष्मी हमेशा नाराज रहती है, माँ लक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती है। दिवाली के दिन सुबह जल्दी उठ जाए, क्योंकि ये जो दिन है लक्ष्मी हासिल करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बनने हैं और सौभाग्यवती बनना है, हर तरह के सुखों को है, तो इस दिन जल्दी उठे, क्योंकि जो मनुष्य समय के साथ चलते हैं समय उन्हीं के साथ होता है। तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चले और दिवाली वाले दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का आदर जरूर करें। जो बुजुर्गों का, देवी देवताओं का अपमान करते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हो सके तो इस दिन सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करें, सदा माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। दिवाली वाले दिन अगर घर में कूड़ा करकट पड़ा है, ऐसे में माता लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल इस दिन आप जो सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना, झाड़ू की इस दिन पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में ज़रूर रखना। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना, इससे माता लक्ष्मी नाराज़ होती है। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर में मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का कहा जाता है और आप पैर से झाड़ू को कूद रहे हैं तो झाड़ू को नहीं, आप माता लक्ष्मी को कूद रहे हैं। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। लक्ष्मी माता जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, इसलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता कही गई है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं रहती। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्ट हो जाए तो इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होती। तो आप जो झाड़ू, बिल्कुल भी झाड़ू को अपने पैर मत लगाने देना, इससे अपशगुन होता है। आप लक्ष्मी को ठोकर मार रहे हो, झाड़ू को नहीं। जो मनुष्य लक्ष्मी को ठोकर मार दे, लक्ष्मी को अपने घर से भगा दे, फिर ऐसे ही गरीब हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना और घर में किसी भी दिवाली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। बिल्कुल दीपक के प्रकाश से उस स्थान को प्रकाशित कर सकते हैं, लाइट लगा सकते हैं, अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, जो दिवाली है, धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे सनातन धर्मशास्त्रों में मना किया गया है। अगर आप इन सामग्री को खरीद कर लाते हैं तो ये आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती है।
जिस तरह कुछ सामग्री को खरीद करके लाते हैं आपके घर में सौभाग्य लेकर आती है, ऐसी सामग्री जिसे खरीद कर लाने से घर में दुर्भाग्य आता है। दिवाली वाले दिन स्टील के बर्तन या इससे बनी हुई कोई भी वस्तु को नहीं खरीदना चाहिए, परंतु लोग जानकारी के अभाव में दिवाली वाले दिन या धनतेरस वाले दिन स्टील के बने बर्तन या फिर इससे बनी कोई भी वस्तु होती है वो घर में खरीद कर लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास होता है। जिसमें राहु का वास समझाया जाए, वो चीज़ों को आप खरीद कर लाते हैं तो आपके घर में वो बिल्कुल ही कलह और कलेश उत्पन्न करती है। दिवाली वाले दिन पुरातन काल में तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी, जो कि शुद्ध धातु के होते थे, परंतु समय के साथ साथ लोग स्टील के बर्तन लेने लगे। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए, तो राहु का दोष होता है वो दूर हो जाता है। इस बात का आप जो खास ध्यान रखना, इस दिन काले रंग के कपड़े, काली वस्तु की खरीदारी मत कीजिए। दिवाली के दिन काले रंग के कपड़े ना पहनने चाहिए ना खरीदने चाहिए। काले रंग का कोई भी सामान ये बिल्कुल ना खरीदें, घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन है काली शक्तियों का दिन है। काले रंग की कोई भी चीज़ आप घर में लाते हैं, इससे राहु की शक्ति आ जाती है, केतु की शक्ति आ जाती है, शनि की कुदृष्टि लग जाती है। कोई चप्पल खरीद करके, जूते खरीद करके मत लाना। कई बार दिवाली के दिन कई जो बड़े बड़े सामान खरीद करके लाते हैं, परंतु लोहे से बने हुए जैसे धारदार हथियार, जैसे कैंची, चाकू या फिर धारदार हथियार कहे गए, इन हथियारों को भी खरीद करके लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डाल करके रात्रिकालीन 8:30 बजे अगर आप अपने घर में पूरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, बीज मंत्र है श्री माँ लक्ष्मी को ध्यान करते हुए थोड़ा सा इत्र का प्रयोग करें। कौन सा इत्र वो भी मैं बता दूं, गुलाब का जो इत्र है वो माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है, तो गुलाब का इत्र डालकर घर में थोड़ा सा छींटा मार दें। पूरे घर आप साल भर तक आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी, आपके घर धन से भरे रहेंगे। बाद में इस धनिये को आप किसी भूमि में जाकर लगा दें। जैसे जैसे धनिये में वृद्धि होगी, जैसे जैसे धनिये में पेड़ पौधे उगाएंगे, वैसे वैसे आपकी उन्नति शुरू हो जाएगी। बाद में आप इसे अपने खाने में उपयोग कर सकते हैं। अगर आप भी अपना अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं तो दिवाली और धनतेरस के दिन ये उपाय ज़रूर करें। दोस्तों, इस धनतेरस पर अगर आप चाहते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके घर में दौड़ी चली आए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। जय माँ लक्ष्मी।